जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी। पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें मतलब चार पांच टॉपिक है। एक है अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी एंड राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का आपने पढ़ा होगा, उसमें ये टॉपिक आपने देखे या नहीं देखे अभी आप क्लियर कर लें। अनसर्टेनिटी हमारा पहला टॉपिक है जी। अनसर्टेनिटी का पहले आप मतलब देख लें क्या है। अनसर्टन, अनसर्टन का मानी होता है गैर यकीनी, गैर यकीन। आपको किसी चीज के बारे में यकीन नहीं है, गारंटी नहीं है कि ठीक है कहने। अनसर्टनिटी उर्दू में इसको कहते हैं गैर यकीनियत। आप किसी चीज के बारे में किसी, हमारा टॉपिक क्यों कि पैमाइश चल रहा है, मेजरमेंट चल रहा है, तो आप देखते हैं कि कोई भी पैमाइश आप करते हैं ना किसी चीज की, तो उसमें आपको गारंटी नहीं होती कि कितने लेवल तक ठीक है। बहुत बारीक से बारीक चीज, जैसे कि आपको ये हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये एक मीटर रूल है। ठीक है। अब मैं आपसे एक पूछूं, कोई बच्चा आ जाए और ये इसकी पैमाइश कर ले, फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसको स्टार्ट से लें, यहाँ अगर वन हो, क्योंकि ये तो टूटो है, लेकिन अगर वन कंसीडर करें तो यहाँ से जाके इसका पता चलता है कि 35 लिखा हुआ है, मतलब 20 माइनस करो 16 हो जाएगा। तो 16.5, और एक और बच्चा अगर इसको नापता है ना, तो 16.6 आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसको हम जितना भी गारंटी से करें, ये 16.5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो अब हम इसको गारंटी नहीं कह सकते कि 5 है कि 6 है, या 5 के बाद कितना ऐसा इसका कितनी लंबाई। ठीक है। कोई पैमाइश है, पेन है, कलम है, ये कोई भी चीज़ है, जब आप पैमाइश कर रहे हैं तो गैर यकीनियत या अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि इसकी अगर लेंथ है 10.45, 10.45 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर जो निशान लगे हुए हैं 10 सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो 4 5 है वो आगे 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ये देखे देखे ऐसे, ये निशान है, जो भी आप बोलें, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 और 6 के बीच में एक चीज़ है, लेंथ है, पेंसिल है, कुछ भी जो यहाँ पे आ रही है। अब ये पैमाइश ही 5 तक या 6 तक करता है, 5 और 6 के बीच में इस पे लिखा ही नहीं है, मिलीमीटर होता है ना। तो ये 5 और 6 के बीच में जो आएगा 1 सेंटीमीटर, सबसे मिनिमम जो इसका लीस्ट काउंट है ना, वो 1 सेंटीमीटर होता है ना, 0.1 सेंटीमीटर, मीटर रूल की बात करो। तो ये अनसर्टेनिटी होगी इसमें। मिसाल कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे ने 5.3 और 5.4, 3 और 4 के बीच में, ये 5.3 है ना और ये 5.4 है, अगर इसकी लंबाई इनके बीच में आ रही है, जो भी चीज़ आप पैमाइश कर रहे हैं, अगर उसकी जो उस चीज़ की जो लंबाई है या जो कैलकुलेशन है या मेजरमेंट है, वो 2 पॉइंट के बीच में आ रही है, सबसे मिनिमम जो पैमाइश ये कर सकता है ना, वो मिलीमीटर में कर सकता है। तो 2 मिलीमीटर के पॉइंट के बीच में आ जाए, फिर क्या करेंगे। ठीक है। ये बता सकता है ना कि इसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो पता चले ये 350 और 351 मिलीमीटर के बीच में आ गया, अब क्या बोलेंगे। तो ये जो थोड़ा सा फर्क आएगा बीच में, जैसे 5.3 और 5.4 हम कह रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो 0.1 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर चल रहा है ना, 0.1 सेंटीमीटर का फर्क है ना, अंदाजा है ना, बीच में गलती है ना। इसको कहते हैं गैर यकीनियत या अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें इसमें क्लियर नहीं है कि ये मतलब 3 के करीब है या 4 के करीब है। वैसे एक चीज़ होती है, अगर वो ये 5.3 है और ये 5.4 है, ये, तो अगर वो चीज़ बीच में आधे से पहले आ रही थी, ये कंसीडर कर लिया जाता है, आधे के बाद आ रही हो तो ये कंसीडर कर लिया जाता है, ये लिखा जाता है। दूसरी बात ये है कि इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि जब भी आप कोई पैमाइश करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने 5.4 लिख दिया, ठीक है, 4 5 लिख दिया, इसमें आप प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस माइनस 0.05। इस ये इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, ये लिखा होता है अनसर्टेनिटी। इसका मकसद क्या होता है कि 0.05 आगे भी गलती का इम्कान है और पीछे भी थोड़ा बहुत फर्क लग सकता है। तो ये लिखते इसलिए होते हैं कि आपको एग्जैक्ट लंबाई या मेजरमेंट हो सके। अब ये आप इसको इकट्ठा करेंगे ना तो 0.1 सेंटीमीटर ही बनेगा। क्यों?
5.4 5.3 के बीच में 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था ना, तो ये हमें गैर यकीनियत थी। तो जब आप इसको 0.05 को प्लस करेंगे ना, मतलब 0.05 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो दोनों को आप इकट्ठा करें तो 0.1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। मतलब टोटल 0.1 सेंटीमीटर है, लेकिन हम बीच में इसका इसका आधा करके, इसको आधा करके प्लस माइनस लगा लेते हैं। भाई आधे से ऊपर भी जा सकते हो, आधे से पीछे भी आ सकते हो। तो ये था अनसर्टेनिटी के बारे में। आप कोई भी पैमाइश करते हो तो आप 100% उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते, आप क्लियर नहीं होते कि ये बिल्कुल ठीक पैमाइश और एग्जैक्ट वही है, क्योंकि हर आले की एक लिमिट है, हर इंस्ट्रूमेंट की एक सलाहियत है ना, वो उससे छोटा नहीं नाप सकता ना। अब ये देखो 1 मिलीमीटर से छोटा नाप नहीं सके, ये देखो 100 सेंटीमीटर इसके ऊपर लिखे हुए हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 निशान है, कितने, यानी 10 मिलीमीटर है ना 1 सेंटीमीटर में। और 10 मिलीमीटर के अंदर अगर 2 मिलीमीटर के बीच में कोई चीज आ रही है, एक सुई आप नाप रहे हो, अब क्या बोलोगे फिर? तो आप बोलोगे ये इसमें थोड़ा सा जो है ना 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। क्यों? 0.1 मतलब होता है 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट भी 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो वो 1 मिलीमीटर बन जाता है। तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, अनसर्टेनिटी, पहला टॉपिक। दूसरा होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा क्या चल रहा है जी? सिग्निफिकेंट फिगर। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? नुमाया से या अहम से। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको बोले यार मैंने पैमाइश की है, तो इसकी जो लेंथ है ना ये आई, ठीक है। तो आप इसको अगर 2 3 4 डिजिट्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। आप सारे डिजिट से क्लियर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट का वैसे तो मतलब ये कि कौन से एम एन से, जैसे जीरो से पहले आ जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तमाम नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और जीरो तब इंपॉर्टेंट होता है जब बीच में आए या बाद में आए। शुरू वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसका मिसाल देखते हैं ताकि समझ आ जाए। सिग्निफिकेंट फिगर का एग्जांपल अभी हमने देखी, इसको कहते हैं फर्स्ट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। डेफिनेशन इसकी है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। क्या मतलब? इन मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जो पहले से सही पता है वो, और पहला डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल जिस पे शक है, जिस पे यकीन नहीं है हमें, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखिए मिसाल देता हूँ तो आपको सही समझ आ जाएगी। मिसाल क्या है? अभी हमने ये मीटर रूल की एग्जांपल ली है, इसी की पैमाइश करते हैं हम। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है, सुनना बहुत से बहुत आसान चीज है। एक बच्चा कहता है मैंने पैमाइश की थी, इसका आंसर आया 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चा क्या कहता है, इसकी पैमाइश हमने की है तो क्या आंसर आया? 10.3 सेंटीमीटर। दूसरा कहता है मैंने पैमाइश की है, इसका आंसर आया 10.4 सेंटीमीटर। मैंने सही पैमाइश की है, ये 10.4 सेंटीमीटर आता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 10.3 और 10.4। एक बच्चा कहता है ये है, दूसरा बच्चा कहता है, दूसरा बंदा ये बच्चा कहता है कि ये है, मैंने ये पैमाइश की है। अब आप खुद गौर से देखें कि ये तो ऐसा नंबर है ना जो बिल्कुल दोनों मानते हैं, सही है। इस नंबर को दोनों, भाई यहाँ तक ठीक है, तो ये हो गया एक्यूरेटली नॉन डिजिट। समझ आई? सही तौर पे पता है जो पहले से, एक्यूरेटली नॉन डिजिट जो पहले से हमें पता है। और डाउटफुल क्या है? खतरा या कंफ्यूजन किसमें, शक किसमें? इसमें 0.3 या 0.4 में। तो ये जो 3 होगा या 4 होगा, जो भी होगा, इस पे शक है, ठीक है। लेकिन पहले दो क्लियर है, तो ये तीनों नंबर जो होंगे वो
सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट का मान ही तो पता ना आपको, अहम चीजें, जरूरी। ठीक है, तो ये देखो 10 तक दोनों बच्चे क्लियर थे, 0.3 0.4 कंफ्यूजन वाला था। तो आपने 10 को भी इंपॉर्टेंट समझना है और 3 को भी, और 4 को भी इंपॉर्टेंट समझना, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ भी हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, कोई भी बच्चा ठीक हो सकता है। तो ये दो नॉन वाले और ये अननोन पहला डिजिट, जो पहला उर्दू में कहते हैं पहला मशकूक इंसान, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लें ताकि नेक्स्ट जो है ना वो फिर, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। थर्ड नंबर पे आके लेकर जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब होता है कितनी सही वैल्यू है, सही मकदार है। ठीक है, और एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, ओरिजिनल के करीब, या ओरिजिनल वैल्यू। तो प्रिसीजन को आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? प्रिसीजन इज एक्चुअली, it tells you, it refers to the how close the values are, how close a group of measurement are to each other। ठीक है, कि आपने 5-10 मेजरमेंट की, परेशानी की बात नहीं है। आपने, मैं वही मिसाल दोबारा देता हूँ कि आपने ये देखो इसकी पैमाइश की, आपने इस मार्कर की मेजरमेंट की इसी स्केल के साथ, ठीक हो गया जी। एक बच्चा कहता है कि ये है जी 10.3, दूसरा कहता है ये है 10.2, एक और कहता है ये 10.4। तो 3-4 मेजरमेंट्स आ गई इसकी, 3-4 दफा मेजरमेंट हमने ले ली। अब जरूरी नहीं कि यही लें तो री मार्कर हो, चाहे आप मास फाइंड कर रहे हैं डिजिटल मीटर के साथ, स्केल के साथ, चाहे आप वेट फाइंड कर रहे हैं, चाहे आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? एक बंदा कहता है कि ये चीज ना नीचे गिरते हुए मैंने स्टॉप वॉच से चेक किया 10 सेकंड लेती है, दूसरा कहता है कि 10.5 सेकंड लेती है, तीसरा कहता है कि 11 सेकंड लेती है, चौथा बंदा कहता है कि 9 सेकंड लेती है ये चीज गिरते हुए। हर बंदे ने अपनी पैमाइश कर ली। मैं मिसाल दे रहा हूँ, प्रिसियन का मतलब समझा रहा हूँ। प्रिसियन का मतलब क्या है? हाउ क्लोज ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। कि एक ग्रुप ऑफ मेजरमेंट का मतलब आपने बहुत सारी मेजरमेंट की, किसी भी चीज की 4-5-10 दफा मेजरमेंट की, एक बंदे ने की या 10 बंदों ने की, वो जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट है, जो आपने 5-10 मेजरमेंट की, वो एक दूसरे के कितने करीब है? आप समझ आई क्या मतलब? वो एक दूसरे के कितने करीब है, इसे प्रिसीजन कहते हैं। देखो 10.3, 10.2, 10.4, तीनों आपस में करीब करीब है, तो ये प्रिसाइज है, ये प्रिसीजन इसकी अच्छी है, ठीक है, मतलब प्रिसीजन ठीक होगी इनकी, प्रिसीजन है इसमें, क्योंकि सारे करीब करीब हो रहे हैं। अगर एक ये बोले 10.3, 10.2, 10.4, और चौथी दफा एक बंदा पैमाइश करता होता है ये तो 14.2 आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज जो मेजरमेंट है ये प्रिसीजन इनमें नहीं है। प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल करीब करीब, ग्रुप पूरा इकट्ठा हो, सही हो गया। तो ये प्रिसीजन का मतलब है हाउ क्लोज द ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। ये है पहला टॉपिक। Precision of a measurement refers to how close together a group of measurements actually are to each other। ये मैंने बात की ना। दूसरा है एक्यूरेसी। ये एग्जांपल थी प्रिसीजन की। एक्यूरेसी कहता है हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, टू द नॉन स्टैंडर्ड या नॉन एक्सेप्टेड वैल्यू। मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, इसके ऊपर इसकी लेंथ असल में 10 सेंटीमीटर है। इसकी असल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, मिसाल दे रहा हूं। तो एक्यूरेट वो होगा जो इसको 10 बताए, जो मेजरमेंट 10 बता रही है वो एक्यूरेट है, बाकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होगा? हाउ क्लोज, हाउ क्लोज नहीं, इट टेल्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट।
ठीक है। measured value near or equal टू एग्जैक्ट वैल्यू। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। जो आपने पैमाइश की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ जाए जो असल वैल्यू है इसकी। जो पैमाइश असल है उसकी इक्वल आ जाए, बिल्कुल साथ आ जाए, तो वो एक्यूरेसी होगी। प्रिसीजन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वैल्यूज विच आर क्लोज टुगेदर। इसको आप क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हाउ क्लोज। इसको आप लिखेंगे हाउ क्लोज a group of measurement are to each other। कि एक दूसरे के कितने करीब है ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। इसकी मिसाल देखो, किताब में तस्वीर बनी हुई है। चलो मैं यह मिसाल देता हूँ। अभी जो मिसाल दी है, प्रिसीजन का मतलब है 10.2, 10.3, 10.4, 10.1, 10.5 कर लो। चले, ये तमाम वैल्यूज देखे करीब करीब है कि नहीं? ये प्रिसीजन इसमें मौजूद है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 10। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 10। तो ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है। तो ये दोनों का मतलब भी और फर्क भी। किताब में एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें टारगेट्स हैं। देखो, प्रिसाइज का मतलब है एक तीन चीजें बिल्कुल करीब करीब है। टारगेट मेन ये है, टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है, चाहे गोली है कुछ भी आपने किया ना, इधर आपने शूट करना है। अब देखो तीनों बिल्कुल साथ साथ हैं। ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्या होता है? इस टारगेट को मारना था, सही असल टारगेट ये। ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। समझ आई? प्रिसाइज क्यों है ये बता सकते हैं आप? प्रिसाइज इसलिए कि बिल्कुल करीब करीब है। हाउ क्लोज अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट आर टू ईच अदर। एक दूसरे के कितने करीब है, बिल्कुल सही लग रहा है। जितनी भी मार एक जगह पे लग रहा है आपस में, प्रिसाइज है वो, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। टारगेट पे नहीं है। और ये क्या होगा? जो एक इधर है, एक इधर टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है, ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। क्योंकि ना टारगेट को हिट कर रहे हैं, ना एक दूसरे के ग्रुप करीब है। ये प्रिसाइज भी नहीं है, नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। अब ये तीसरा ऐसा है कि तीनों टारगेट इधर आ गए, तीनों। तो ये आप बोलेंगे एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। समझ आई? इसने टारगेट भी किया, एक्यूरेट भी हुआ है, और प्रिसाइज, मतलब तीनों उसके ऊपर लगे निशाने। तो ये एक्यूरेट भी हो गया, प्रिसाइज भी हो गया। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक इस लेक्चर का, इस वीडियो का, विच इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये समझना जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, या इसमें एमसीक्यूज आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो मुश्किल है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए जरूरी है। तो अब लास्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। ठीक है जी।